हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों की क्लास है कॉम्बिनेशन की। ठीक है, कॉम्बिनेशन को हिंदी में कहते हैं क्रमचय, संचय बोलते हैं, क्रमचय बोलते हैं परमुटेशन को, कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं संचय। संचय का मतलब होता है किसी भी तरह से आपको चयन करना है, इसमें कोई कंडीशन नहीं होगी चयन करने की। जबकि इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बोला था कि परमुटेशन में क्या होता था कि क्रम से चयन करते थे किसी भी चीज का। अब उसी के अंतर्गत हम लोग आज कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन को हम लोग NCR से डिनोट करते हैं। N का मतलब होता है कहीं पर N वस्तुएं हैं और उसके साथ R दिया गया होगा, उसमें से R वस्तुओं का हम लोग चयन करेंगे। तो जहां पर N वस्तुओं में से R वस्तुओं का चयन करते हैं उसको बोलते हैं NCR। तो इन्होंने फॉर्मूला दिया NCR का, फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R और N माइनस R फैक्टोरियल। इसी फॉर्मूले में कुछ चीजें ऐसी कैलकुलेशन के दौरान देखी गई जो इक्वल पाई गई। तो उसमें देखा क्या गया कि NCR इक्वल होता है NCN माइनस R के। आप इसका फॉर्मूला ओपन करिए तो भी वही फॉर्मूला आएगा जो ऊपर लिखा हुआ है। अगर आप इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे तो भी वही फॉर्मूला आएगा जो ऊपर लिखा हुआ है, दोनों से सेम फॉर्मूले हैं। दूसरी बात और देखी गई कि NCX इक्वल टू NCY। जब भी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इससे एक रिलेशन आता है, उस रिलेशन को बोलते हैं x प्लस वाई इक्वल टू n। इस फॉर्मूले के यूज से हमें बहुत फायदा ये होता है कि जैसे इस टाइप का कोई क्वेश्चन आया हमारे सामने तो हमें इसमें फॉर्मूला नहीं ओपन करना है इनकी वैल्यू निकालने के लिए, सीधे हमें इनका मान आ जाता है और उससे हम यहाँ रखते हैं और हमें आंसर मिल जाता है। अदरवाइज आप इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आपको इनकी वैल्यू मिलेगी। कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले का यूज करिए और इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो आंसर देगा। फिर कुछ वैल्यू निकाली गई, जैसे NC0 की वैल्यू, एक्सपेंशन जब हम लोग करेंगे, एक्सपेंशन टाइप के क्वेश्चनों में प्रसार करेंगे तो वहां हमें डायरेक्ट जरूरत पड़ती है। यहाँ डिक्लेयर हुई NC0 की वैल्यू 1 होती है। कैलकुलेट कैसे किया गया, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0 और n माइनस 0 फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल n से n कैंसिल हो जाता है, 1 बचता है। फैक्टोरियल 0 1 होता है इसलिए वो अपने आप हट जाता है। फिर से आया NC1। NC1 के लिए हम लोग जानते हैं फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 1 n माइनस 1। n फैक्टोरियल से एक n बाहर करेंगे, n माइनस 1 से कैंसिल, n आएगा। तो ये भी डिक्लेयर है NC1 की वैल्यू ऑलवेज बी n। ठीक है, आगे आते हैं NCN। NCN की वैल्यू 1 होती है। NCN की वैल्यू 1 बहुत बड़े बड़े एक्सपेंशन में यूज करी जाती है, कहीं कहीं 1 लिखा होता है वहां अपने मन से हम लोग NCN लिख देंगे। फिर एक रिलेशन है, इसे पास्कल्स का रिलेशन बोला गया। इससे सीरीज टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, उसमें हमें फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ता है। पास्कल्स के फॉर्मूले में बताया गया कि NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल होता है n प्लस 1 CR के। फिर से देख लें, NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल होता है n प्लस 1 CR के। अगर नीचे की संख्या में एक कमी हो रही है, ऊपर की घात में कोई कमी नहीं होती, इक्वल रहती है, तो ऊपर की घात में एक की बढ़ोतरी होती है, यानी कि n प्लस 1 और नीचे R, उसे कहते हैं पास्कल्स फॉर्मूला। फिर यहाँ पर एक रिलेशन आता है, कई बार पूछा गया रिलेशन बिटवीन NCR एंड NPR। तो NCR और NPR में रिलेशन इसी टाइप का होता है कि NCR जो होता है वो फैक्टोरियल R टाइम्स 1 अपॉन फैक्टोरियल R टाइम्स होता है NPR के। फिर कुछ एक्सपेंशंस थे, एक्सपेंशन में कॉम्बिनेशन की हेल्प से जो एक्सपेंशंस बनाए गए वो ये थे कि अगर NC0, NC1, NC2, NC3 से लेके NCN तक की संख्याओं को हम ऐड करें तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा 2 की पावर n होता है। इसके बाद इसी में बताया गया, यहाँ पर मैंने NC0 की जगह पर 1 रखा। मैंने बताया था NC0 1 होता है और उस 1 को पक्षांतर करके यहाँ पर माइनस 1 कर गए, कुछ नया नहीं किया है। मैंने NC0 की वैल्यू 1 रखी है और वही 1 यहाँ ला के रख दिया है, फॉर्मूला नया बन गया। NC1, NC2, NC3, NC4, NCN इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1। इसके बाद और आगे आए, ये दोनों फॉर्मूले बायनोमियल एक्सपेंशन से बनाए गए हैं, चैप्टर 8 से रिलेट करते हैं। बायनोमियल एक्सपेंशन में देखा गया
कि NC1, NC3, NC5, NC0, NC2, NC4 इक्वल होते हैं 2 की पावर n-1 की। ये दोनों वैल्यूज एक ही सीरीज की होती हैं, लेकिन जब आपके एक्सपेंशन में माइनस का एक्सपेंशन होता है तो उसमें 1 + 1 - 1 + 1 माइनस आता है, इसलिए ऐसा हो जाता है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं, तो उसमें 2 की पावर n हमको मिलता है। तो अभी हमें डायरेक्ट लर्न करना है, ये एक्सपेंशन का प्रूवमेंट हमको बायनोमियल थ्योरम में मिलेगा जाकर चैप्टर नंबर 8 में। अब बात आती है रिलेटेड क्वेश्चनों की कि हम फॉर्मूला अप्लाई कैसे करें। बात हुई बेसिक क्वेश्चंस की, तो फॉर्मूला अप्लाई में हमें इस टाइप के सम्स मिल सकते हैं। पहला क्वेश्चन मिला आपको, दिया जा सकता है 12C4 की वैल्यू निकालिए। फॉर्मूला आपने रखा है फैक्टोरियल 12, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 12 - 4, आपको मालूम है 12 - 4 8 होगा। इसके बाद फैक्टोरियल कैसे एक्सपेंड करते हैं आपके सामने। ऐसे ही 15C12 को सॉल्व करना है, बाई फॉर्मूला लगाएंगे। यहां पर कंडीशन लगनी है NC8, NC6, इसमें कंडीशन लग जाएगी थर्ड नंबर की, यानी ऊपर की सेम पावर है, नीचे डिफरेंट है, दोनों को जोड़कर उसके इक्वल कर लेना है। इसी को बोलते हैं x + y = n। तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, 8 + 6 14, यहाँ 14C2 आंसर निकाल लेंगे। फिर इसके बाद कुछ n की वैल्यू के क्वेश्चन आए हमारे सामने, कुछ सिग्मा से रिलेटेड क्वेश्चन आए, ये एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स हैं। तो हम लोग आज इस टॉपिक में इतना ही समझेंगे। आज की क्लास के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।